हेलो, गुड मॉर्निंग डियर लाइफ, हमारे लाइफ, मेरे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे प्यारे ऑफिशियल साथी लोग, हमारे प्यारे लीडर्स एंड हमारा सभी फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स। आज हमारा वीडियो का 10th डे है, 10वां दिन है। आज के वीडियो में हम बिजनेस टॉपिक से ज़्यादा हम आज कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें और बताना चाहेंगे लॉकडाउन को लेकर। तो बात है कि लॉकडाउन कब तक आप सबके मन में, हम सबके मन में एक सवाल बना रहता है कि लॉकडाउन कब तक खुल जाएगा। कब कब लगता है कि लॉकडाउन क्या जून जुलाई तक चलेगा कब, क्योंकि ऐसी बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसा वैसा इन्फॉर्मेशन आते रहता है जहाँ से हमको डर लगता है, घबरा जाते हैं कि क्या ये जून जुलाई तक चल सकता है। और कई बार लगता है नहीं ये तो अप्रैल में ही ख़त्म हो जाएगा। कोई नहीं जानता है कि होने वाला क्या है और हम इस पर गेस करें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर सोशल मीडिया में उन लोगों की बातें माने कि जहां लगता है कि अरे जून तक खुलेगा, तो डर लगता है, घबराहट सी होता है और लगता है कि अरे यार एक काम करे, पता नहीं क्या होगा, कुछ क्या होने वाला, क्या होगा। घबरा जाते हैं और घबरा के हम सोचते हैं कि अरे बहुत सारी सामान ला के जून तक रख लो अपने घर पे। उन लोगों का बात माने तो फिर न्यूज़ की बात और एक्चुअल फैक्ट जब देखते हैं कि नहीं यार लॉकडाउन अभी जैसे 15 अप्रैल तक है, 14 अप्रैल तक था, फिर अभी कुछ स्टेट में ऑलरेडी 30 अप्रैल तक हो चुका है अनाउंस, जैसे उड़ीसा में भी हो चुका है, वैसे आप लोग के शहर में भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो लगता है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, 30 अप्रैल हो जो भी हो, तो उसके बाद तो ठीक हो जाएगा, क्यों इतना घबराएंगे। कई बार ऐसे भी लगता है। तो घबरा या नहीं घबराए, दोनों जगह पे सवाल है। तो क्या करना चाहिए? समझदारी बनाए रखना चाहिए। समझदारी ही कहता है सरकार जो हम लोगों को डिसीजन तो सरकार लेते हैं, हम लोग तो उनको मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो सरकार के पास ये समझदारी तो जरूर है कि अगर हम दुकान बाजार, फ्रूट्स की दुकान हो, सब्जियों की दुकान हो, मेडिसिन स्टोर हो या मेडिकल हुआ या ग्रोसरी जो दुकान हुआ किराने का, ये सारे चीज़ अगर हम बंद करा देंगे पूरे के पूरे और उसके साथ लॉकडाउन चलाएंगे तो लोग भूखा मर जाएंगे और लोग नहीं मानेंगे। अगर ये सारे चीज़ बंद हो जाएगा, हाँ 2-4 दिन, 7 दिन, 8 दिन के लिए भी बंद हो जाएगा तो भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दिन यही अत्यावश्यक जो चीज़ें का दुकान है वो अगर बंद हो जाएगा, ये सरकार को भी समझ है कि पब्लिक नहीं रह सकता, लोग इसके बिना नहीं रह सकते। हाँ, और क्योंकि वो उसका नाम ही अत्यावश्यक है तो लोग नहीं रह सकते, लोगों को तकलीफ होगा और लोग नहीं मान पाएंगे, सब चीज़ फिर पालन भी नहीं करेंगे। ये समझदारी कहता है। हमको नहीं पता कि क्या है एक्चुअली, बट हमारी समझदारी तो यही कहता है। इसीलिए घबराए ना कोई, है ना, कि हम जून तक होगा या कब तक होगा, हम कुछ भी ला के बहुत ज़्यादा भरपूर सामान रख दे, ये चीज़ें ऐसा ना करे, क्योंकि सरकार, हमारी समझदारी यही कहता है कि ये सब चीज़ें ओपन रहेगा। हाँ, कुछ समय के लिए थोड़ा लिमिटेशन कर देंगे। पहले जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल लाइफ में जब लॉकडाउन के पहले जिस तरीके से रोज़ रेगुलर जब भी चाहे जो चाहे सब मिल जाता था, हाँ वो थोड़ा टाइट हो जाएगा कि हफ्ते में 2 दिन 4 दिन मिल जाए या ऐसा कुछ होगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो आप घबराए ना कोई बात, ठीक। ये पहली समझदारी है, ये खुला रहेगा और कुछ समय के लिए शायद थोड़ी सी बंद हो सकता है, लेकिन सरकार को भी पता है लोगों को चलने में मुश्किल होगा, है ना। चलिए, सेकंड चीज़ समझदारी बनाए क्या रखना चाहिए, संभाल कर खर्च करें, क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं पता कि कब तक लॉकडाउन चलने वाला है ना, और कब तक। क्योंकि अल्टीमेट बात है कि सॉल्यूशन हो जाए बस। हम लोगों का क्या, हम सभी लोगों के, आज सरकार कहते हैं थाली बजाने के लिए, तो हम लोगों ने थाली भी बजाए। सरकार ने कहा है दिया जलाओ, तो हमने दिया भी जलाए। सब मान रहे हैं ना, सब पालन भी कर रहे हैं, सब अपने दिल से दुआएं भी दे रहे हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सब सही हो जाए ना। तो हम लोग का भी सबका यही ऑब्जेक्टिव है कि जल्द सही हो जाए, लेकिन कब तक, कितना दिन लग सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, कब तक? हम में से किसी को कुछ नहीं पता। जजमेंट करके बैठने से कुछ होगा भी नहीं। समझदारी बनाए रखें। सेकंड समझदारी क्या रखें? संभाल कर खर्च करें। जो पॉइंट हमने बोला, संभाल कर खर्च करें मतलब कोई भी आपको लगता है कोई ऐसा खर्चा जो नहीं होने से चलेगा वो आप ना करें।
जैसे अत्यावश्यक चीज़ों का दुकान खुला है ना, वैसा हमारे जीवन का भी जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं उसी पर खर्च करें, बाकी खर्च अभी पूरे के पूरे कंट्रोल कर ले। आज भी इस दौरान बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी हुआ, बहुत सारे ऐसी वैसी बाहर की भी कंपनी, ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी हो, दुकानें हो, ऐसी बहुत सारे जगह में आज के समय पे, इसी समय पे ऑनलाइन शॉपिंग चालू करा के रखे हैं। और ख़ास करके मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कुछ कंपनियों की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग चालू, मतलब ऑनलाइन आप लोग उनसे परचेसिंग कर सकते हैं, मतलब उनका वो प्रोविज़न है, मतलब जिसको बोलते हैं ई कॉमर्स। आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो। इसके पीछे बस एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि बिलिंग होता रहे, पेमेंट आता रहे, कंपनी को हो जिसको भी हो। ये प्रोविज़न हमारे पास भी है, हम भी चाहे रख सकते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी वो सारे मतलब आप लोग बिलिंग कर सकते हो बोल के वो सारे प्रोविज़न हमारे पास ऑलरेडी है। एक दो स्टेप का और काम बचा है, जो काम में एक मतलब 2 दिन की काम है वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी एमएलएम कंपनी जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि हम लोग आपका बिलिंग करा देंगे, वो बिलिंग करा देंगे, लेकिन प्रोडक्ट पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचाएंगे। क्या बोल रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर? लॉकडाउन जब खुलेगा तब देंगे। लॉकडाउन कब खुलेगा? 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब तक तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट भी भूल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट की घोटाला। बहुत सारे लोग को पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं पाएंगे, और पैसा वो लोग दिए होंगे, उनकी पैसा का सही वैल्यू उनको नहीं मिलेगा। और ये हम लोगों ने बहुत अनुभव जीवन का लिए हैं, और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम ये चीज़ों को नहीं करेंगे। एंड सेकेंड महत्वपूर्ण चीज़ इसमें, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो ना, तो वो पैसा, अभी आपके पास जो भी पैसा है ना, जो भी आपके थोड़ा बहुत सेविंग होगा अपने परिवार का या आपका, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका एटलीस्ट खाने के लिए। दाल चावल सब्जी रोटी, जो मेन खाने के लिए आपको मेन ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है। अब वो पैसा आपके पास रहना चाहिए। हमको नहीं लगता वो पैसा आपके क्लोजिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ? इसीलिए एज ए कंपनी, एज ए बिजनेसमैन ये नहीं सोच सकते हैं कोई, लेकिन हमको लगता है कि आम इंसान बनकर सोचा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब आपके पैसा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है, वो पैसा किसी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो क्लोजिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले वो पैसा, अभी आपको दाल चावल खाने के लिए चाहिए, पहले वो रखिए। बाई चांस अगर हम उसको क्लोजिंग में लगा देते हैं और उसमें पेमेंट बना देते हैं, वो पेमेंट आ जाएगा कुछ समय के लिए। हम बैंक भी खुला है, हम क्लोजिंग करा के पेमेंट बना देंगे, थोड़ा बहुत आपके पास पैसा आ जाएगा। वो भी आपको पता है, इस ऑनलाइन तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, करवा देंगे तो 20% भी बिजनेस नहीं होगा, लेकिन इस 20% पैसा जो आपका आ जाएगा, आप परेशानी में आ जाएंगे। थोड़ा बहुत कमीशन निकलेगा, जितना लगाए होंगे उतना भी निकलेगा कि नहीं, गारंटी नहीं है, बोल सकता। सो दैट हमने ये डिसीजन नहीं लिया। अब प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा और लास्ट में प्रोडक्ट का वैल्यू ही आपको नहीं मिलेगा, तो आप पैसा देंगे और बाद में प्रोडक्ट मिलेगा और कहीं लोग प्रोडक्ट नहीं लेंगे, उससे अच्छा कि वो पैसा आपके दाल चावल के लिए खर्च हो। इसीलिए हमने इस चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम अंदर से हमने इस चीज़ों को संकल्प लिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो भी पैसा है, आपके बचा हुआ पैसा, आपके परिवार का हो, आपका हो, संभाल कर खर्च करें। ये दूसरा समझदारी है। थोड़ा बहुत तो क्या है ना, वो 2 4 5 आइटम खाने का अगर किसी का कुछ शौक है तो वो कम कर दे कुछ समय के लिए ना। बात जब सब सही हो जाएगा, कमाई फिर से हम करने लगेंगे, खाओ, मज़े में रहो, खरीदो, जो करना है करो, है ना। अब थोड़ा संभाल कर, बहुत संभाल कर खर्च करें। क्लियर? एक एक रुपया का वैल्यू दे। और ये तो ज़िंदगी में ही सिर्फ कोरोना के कारण नहीं, बल्कि लाइफ में तो हर जगह पे पैसा का प्रॉपर वैल्यू देना चाहिए, नहीं तो आज समझ में आता है। चलिए, ये तो सेकंड चीज़ था। तीसरा चीज़, सर इंस्टॉलमेंट को लेकर, रेंट को लेकर क्या सोचा जाए, क्या किया जाए। सरकार ने तो अपनी तरफ से एक अनाउंस कर लिया था EMI हॉलीडे के बारे में, रेंट छोड़ देने के लिए। हम लोग भी शायद कई लोग कन्फ्यूज होंगे, अच्छा इसका मतलब रेंट हमको देना ही नहीं है, इसका मतलब हमको EMI देना ही नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
उन्होंने एक प्रकार से, क्या मैं बोलूँ कि उन्होंने बैंक वालों को या जो भी फाइनेंस जो हम लोग का लोन वगैरह जो करवाए, बैंक हो प्राइवेट सेक्टर के लोग हो, उन लोगों का एक प्रकार से एक अपील टाइप का था, एक आवेदन टाइप का था कि आप चाहो तो 3 महीने के लिए इनके लिए हॉलीडे कर सकते हो। कंपलसरी नहीं था, और अगर है तो अच्छी बात है, बट जितना मेरे को अभी तक अपडेट है कि नहीं है कंपलसरी, और ना ही रेंट में। इसीलिए हमको भी अपना रेंट देना पड़ता है, चाहे हमारे घर का रेंट हो, चाहे हमारे ऑफिस का रेंट हो, हमको अभी पे करना पड़ता है। तो कोई नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। तो आप कोशिश करो कि जो रेंट वगैरह है वो आप बात करो कि आप ये सिचुएशन में आपके पास बहुत तकलीफ है और थोड़ा लॉकडाउन खोलने दीजिए, काम करके हम कमा के फिर आपको दे देंगे। रूम रेंट के लिए आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो अपनी किराएदार को, ओनर को, रूम रेंट का ओनर को, रूम का ओनर को रिक्वेस्ट करना चाहिए। और अगर वो संभाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको कष्ट उठाना पड़ेगा थोड़ा सा। ईएमआई के लिए भी इस समय आपके पैसा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईएमआई में अगर 2,000, 5,000, 10,000 किसका भी जाता है, अगर वो दे दिया जाए तो वो भी थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है, क्योंकि इस समय ये पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं कब तक लॉकडाउन क्या खुलेगा, तो क्या करना चाहिए। ये ईएमआई हॉलीडे को लेकर बहुत सारे लोग बहुत डाउट में हैं। तो आप क्या करना चाहिए, आप जहाँ जो आपका ईएमआई जो कटता है बैंक से हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर के लोग, उनसे आप बात करिए डायरेक्टली कि ईएमआई हॉलीडे है, आप हमको एक बार समझा दीजिए, और इस समय पे हमारे ईएमआई देना हमारे लिए बहुत तकलीफ है। मतलब इनपुट तो है ही नहीं, आता तो है ही नहीं, अब देंगे कैसे आपको। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, और कोशिश करिए कि आपको देना ना पड़े और ईएमआई कुछ समय के बाद देना पड़े, कोशिश करें। लेकिन सबकी अपनी अपनी चलने का चीज़ें होता है, सबकी अपनी अपनी खर्च का प्लान होता है, तो इसीलिए थोड़ी सी तकलीफ है, सबका अपना अपना। तो एक बार आप कोशिश करिए, है ना, और कोशिश करें आपका पैसा इधर उधर ना जाए। अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हर एक पैसा। यही आज की इस वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि समझदारी इस समय बनाए रखें। लॉकडाउन ने